गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिटेल में कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दैट सब्सटेंस which allow the passage of electricity through their molten state or through their aqueous solution and also undergo chemical decomposition at the same time। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, वो सबस्टांस होता है दैट एलो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को एलो करता है कि वो उसके थ्रू पास हो सके। ठीक है, दैट सबस्टांस विच एलो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टन स्टेट। लेकिन वो कब करेगा एलो इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू इट, जब वो मोल्टन स्टेट में होगा या उसको हमने किस में कन्वर्ट किया होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का हमने क्या बनाया होगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, ऐसा सबस्टांस जो एलो करता है इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, बट कब, जब उसको हमने मोल्टन स्टेट में लिया होगा या जब हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट को हमने डिसॉल्व किया होगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसे सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जब ये प्रोसेस हम लोग कराते हैं कि जब उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट आपका जो होता है इसके अंदर क्या होती है, केमिकल डीकम्पोजिशन होती है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं, इन मोल्टन स्टेट की एग्जांपल अगर हम देखें, इन मोल्टन स्टेट की अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे NaCl है। NaCl जब मोल्टन स्टेट में होगा, जब आप इसमें से करंट कैरी कराओगे तो क्या होगा, ये तब करंट कैरी करेगा जब ये मोल्टन स्टेट में होगा, और मोल्टन स्टेट में क्या होगा, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में। NaCl जब मोल्टन स्टेट में होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। अब ये क्या कर सकता है, करंट को कैरी कर सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे आयंस बन गया, चार्जेस बन गए, और चार्जेस के फ्लो से ही क्या होता है, करंट कैरी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टन स्टेट में करंट कैरी करते हैं या एक्वा सॉल्यूशन पे। तो मोल्टन स्टेट में इनकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। वहीं अगर हम एक्वा सॉल्यूशन देखें तो जब हम NaCl को डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, Na पॉजिटिव बनेगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा, और Cl नेगेटिव बनेगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करते हैं या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में। एक्वा स्टेट में भी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन गए, तो अब ये क्या कर सकते हैं, करंट को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट मेनली हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, दैट completely ionized in aqueous solution। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हर एक जितना भी अपने इलेक्ट्रोलाइट है सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा उसके आयंस में। जैसे NaCl जो है, जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो
दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सारे के सारे जितना आपने NaCl लिया होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा इन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर जो एसिड्स हो गए आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए, जैसे और एग्जांपल्स की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपकी आ जाती हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, NaOH हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दैट डू नॉट completely आयोनाइज्ड यहाँ वर्ड डिसोसिएट भी यूज़ कर सकते हो, आयोनाइज्ड, दैट डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है सारा का सारा जब अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, उसका कुछ ही पार्ट्स, कुछ ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ़ जो आपने वो लिए हुए यूनिट्स लिए हैं, कुछ ही उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट करते हैं, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एसिटिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। जब आप इसको वाटर में लेते हो तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है, इसके कुछ ही मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिसोसिएट करेंगे, एसीटेट आयन बनाएंगे और साथ में H पॉजिटिव एक्वस आयन बनाएंगे। तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, मतलब बहुत कम डिसोसिएशन होती है, मान के चलते हैं कि लगभग 5% के करीब जो है वो डिसोसिएशन होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल लेनी हो इसमें और भी आ जाती हैं, एग्जाम्पल जैसे NH4OH, ये भी आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, H2CO3 एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सबस्टांस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस स्टेट। ठीक है, विच क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विच डू नॉट एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट आइदर इन देयर molten state और इन aqueous solution। ठीक है, वो सबस्टांस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को अलो नहीं करता टू पास थ्रू इट आइदर इन द मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आ जाती है आपकी इथाइल अल्कोहल जैसे। ठीक है, फिर जैसे शुगर हो गई, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, एक्सेट्रा। ये क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं पास करते इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू, क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते और जब तक आयंस नहीं बनेंगे, चार्ज नहीं बनेगा, तो करंट जो है वो कैरी नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर इसमें आ जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा हो सकता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट। क्या करेगा,
काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट होती है, ज़्यादा आयंस बनते हैं, इसलिए कंडक्शन जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है। वहीं अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर इसमें आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मैं यहाँ पे 2 बीकर ले रहा हूँ। एक में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। और एक में मैं मान के चल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की है, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ छोटे छोटे, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन बहुत कम है। मतलब यहाँ पे जो अपोजिटली चार्ज आयन है, जैसे NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं, तो Na पॉजिटिव होगा एंड Cl नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत पास है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अपोजिट चार्जेस बहुत ज़्यादा पास है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के फ्लो को रोकेंगे। और यहाँ पे क्या है, काफ़ी दूर दूर हैं, तो इनका फ़्लो जो है वो ज़्यादा होगा, अच्छे तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे आयन ज़्यादा फास्ट फ्लो करेंगे, यहाँ पे उनके फ़्लो करने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे उनके फ़्लो होने की स्पीड जो है वो कम होगी, क्योंकि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे सारे आयन्स। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के फ़्लो को रोकते हैं। अब जब ये एक दूसरे को फ़्लो को रोकेंगे तो प्रॉपर ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे चार्ज को। जब ट्रांसफ़र नहीं करेंगे प्रॉपर अच्छे से चार्ज को, तो कंडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, कंडक्शन क्या होती है? उतनी कम होती है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं हायर द कंसंट्रेशन लोअर इज़ द कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है? उतनी ही कम होती है। रीज़न क्या है? मैंने आपको बता दिया कि जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो आयंस पास होंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को फ्लो करने से रोकेंगे, जिससे कंडक्शन कम होगी। हायर द कंसंट्रेशन लोअर इज़ द कंडक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि जितनी कम होगी लोअर द कंसंट्रेशन, हायर इज़ द कंडक्शन। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर। हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब तक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होगा तब तक जो है वो मतलब कंडक्शन आपकी नहीं होगी, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। तो जो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, टेम्परेचर देखो, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी, तो ये जो आपके जो यूनिट होते हैं, ये मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ज़्यादा जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होने के बाद एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो इनके आयंस की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जिससे ये बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। और कंडक्शन की वैल्यू क्या आती है? ज़्यादा आती है। मतलब डिसोसिएशन भी बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, और आयंस की स्पीड भी बढ़ती है, जिससे करंट क्या होता है? ज़्यादा कैरी होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहाँ पर डिसोसिएशन पहले से ही क्या होती है? 100% होती है। तो जो कोई कंडक्शन की वैल्यू जो बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? क्योंकि आयंस की जो मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो कंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर वही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जो इतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता है, जो कम डिसोसिएट होता है किसमें? आपके एक्वा सॉल्यूशन में, तो उस केस में क्या होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे ये वाली बॉन्ड जो O और H के बीच की बॉन्ड है, इसको ब्रेक होने में आसानी हो जाएगी। मतलब इसको एनर्जी मिलेगी और आसानी से ब्रेक हो जाएगी। मतलब डिसोसिएशन क्या हो जाती है? यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जब डिसोसिएशन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा? कंडक्शन भी बढ़ेगी। मान के चलते हैं कि जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो 100 में से सिर्फ 10 ही आयन ऐसे हैं जो डिसोसिएट हो रहे हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है 100 में से 30 आपके मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएं। तो मतलब ज़्यादा आयंस बनेंगे, तो ज़्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्शन इंक्रीजेस। लेकिन कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक वाली, दूसरी कंडक्शन नहीं, मेटालिक कंडक्टेंस नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की, ग्रेटर द
polarity of solvent, greater the polarity of solvent, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। ग्रेटर द आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी आयोनाइज जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगी उसकी आयोनाइजेशन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे, यहाँ पे देखिए जैसे NaCl है, ठीक है। अब अगर इसको मैं वाटर में डालता हूँ तो आपको पता है कि जो वाटर जो आपका होता है ये काफ़ी एक पोलर आपका सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्या होता है, आपको यहाँ पे भी पता है NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो जब ये ज़्यादा पोलर होगा आपका सॉल्वेंट तो इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनकी डिसोसिएशन जो है वो और ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी, आयोनाइजेशन होगी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसके अपोजिट जो चार्ज हैं वो अप्रोच करेंगे इनके अपोजिटली चार्ज आयन को। जैसे इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये ऑक्सीजन वाला, ये अप्रोच करेगा इसको, सोडियम को, और पॉजिटिव वाला जो हाइड्रोजन पार्ट है वो अप्रोच करेगा क्लोरीन को। जब यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, एक यहाँ से भी आएगा, तो ये एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, मतलब अपोजिटली चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इनकी डिसोसिएशन क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है, और फिर कंडक्शन की वैल्यू जो आपकी वो बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा पोलर होगा सॉल्वेंट, आयोनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की, एंड hence higher will be the कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस फिर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा आयन होंगे कंडक्टेंस आपकी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द बेसिकली मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन।